बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज अबाउट प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, वो आज हमने स्टार्ट करना है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो है ना, वो कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक्चुअली में 5 किंगडम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। फिर उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ट्रू नहीं है क्योंकि वो किंगडम एनिमिलिया में ट्रू एनिमल्स, किंगडम प्लांटी में ट्रू प्लांट्स और किंगडम फंजाई में ट्रू फंजाई एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसे हम यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद बाकी 3 किंगडम रखते हैं। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि बाकी सारे किंगडम्स जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से डिराइव होके बने हैं। मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंसेस्टर्स हैं इन तीनों किंगडम्स के, बिकॉज इसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स जैसा है, प्लांट्स जैसा है, फंजाई जैसा है, उनके साथ रिजेंबल्ड भी हैं और उनसे डिफरेंट भी हैं। ये ना एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर किंगडम से एक्सक्लूड हुए और उन्हें हमने जो है ना वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटुक्टिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को हम प्रोटुक्टिस्टा भी कहते हैं। अभी जो है वो हम कुछ इंट्रोडक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड। The first characteristic is kingdom protista consists of aquatic eukaryotic organisms. सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको जो है ना वो ये पहले भी बताया हुआ है, अब भी आपने ये चीज याद रखनी है। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट, उसके अलावा बाकी सब यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, किंगडम प्लांटी यूकैरियोट्स, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? एक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कहां पर पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। एक्वेटिक मींस एक्वा, एक्वा मींस वाटर। सो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं और एक्वेटिक हैं। उसके अलावा ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अदर 4 किंगडम्स। ये बाकी चारों किंगडम्स में से एक्सक्लूडेड हैं क्योंकि इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। एनिमल्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनिमल्स नहीं है। ठीक है, प्लांट्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट्स नहीं है। जैसा कि हमने जो है ना वो डिस्कस की हुई है ये बात कि जब 2 किंगडम्स बने थे ना, एक किंगडम एनिमिलिया और एक किंगडम प्लांटी, तो उनमें से एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना जो है ना वो हमने जो है वो साइंटिस्ट ने यूग्लिना को क्या किया? एग्जामाइन किया, तो उन्हें ये पता चला कि यूग्लिना के पास दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है, वो अपनी फूड खुद बना सकता है, लेकिन रात के टाइम वो क्या करता है? अपना क्लोरोफिल खत्म करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेना शुरू कर देता है। यानी कि दिन के टाइम वो ऑटोट्रॉफ है और शाम के टाइम वो हेटरोट्रॉफ है। दिन के टाइम वो प्लांट जैसा है और शाम के टाइम वो एनिमल्स जैसा है। तो उसको क्या किया? एक्सक्लूड किया और उसको किस में रखा हुआ है? किंगडम प्रोटिस्टा में। एनिमल लाइक भी, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यहाँ पर पाए जाते हैं जी। ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अदर 4 किंगडम्स। हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से 4 किंगडम्स में से इनको अलग कर दिया है जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जी, अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया अरोज फ्रॉम प्रोटिस्ट। जैसा कि मैंने अभी बात की कि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो बाकी हमारे पास किंगडम है ना, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, ये तीनों जो है ना वो इसी से अराइज होके बने हुए हैं। सो इनको हम एंसेस्टर कंसीडर कर लेते हैं और इनको हम डिसेंडेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। एंसेस्टर्स कौन? प्रोटिस्ट, जिनके पास एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक थी, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और बाद में जो है ना वो इवॉल्व होते होते ट्रू एनिमल्स, ट्रू प्लांट्स और ट्रू फंजाई में कन्वर्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन हम ये चीज बताते हैं। फिर उसके अलावा प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर,
किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, वो कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जिनके पास कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स ना हो। सेक्स ऑर्गन्स जैसे ओवरीज और टेस्टिस, जिस तरह के ह्यूमंस के पास और बाकी एनिमल्स के पास पाए जाते हैं ना, इनके पास नहीं होते। ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि मल्टी सेलुलर हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इनके पास नहीं पाए जाते। जैसा कि इसको मैं सिंपल मल्टी सेलुलर को एक्सप्लेन करती हूँ। प्लांट्स जो है ना, पौधे, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर का मतलब है कि उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जिसमें प्लांट जो है ना वो फीमेल पार्ट भी प्रोड्यूस करता है और मेल पार्ट भी प्रोड्यूस करता है। मेल जो है ना उसमें से पोलन ग्रेन बनता है और फीमेल पार्ट में से एग बनता है, फिर उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, फिर बीज बनता है पौधे में। अब देखें, पौधा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है। लेकिन अगर हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्लांट लाइक, प्लांट्स की नहीं, प्लांट्स के पास तो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं इसलिए वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? एल्गी। तो अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, हालांकि ये भी ज्यादा सेल से मिलके बना हुआ है लेकिन इसके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। ये एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखता। एल्गी भी बिल्कुल वैसे ही फोटोसिंथेसिस करती है जैसे प्लांट्स करते हैं, लेकिन ये प्लांट लाइक है, प्लांट्स नहीं है, क्योंकि इनके पास प्लांट्स की तरह सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते और उसके अलावा ये प्लांट्स की तरह एम्ब्रियो से नहीं निकलते। प्लांट्स के पास जो सीड होता है ना, ऐसे सीड, उस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है और उस एम्ब्रियो के दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं रेडिकल जिसमें से रूट निकलती है और एक को हम कहते हैं प्लम्यूल जिसमें से शूट निकलती है। जब हम इस बीज को मिट्टी में लगा देते हैं ना तो इसमें से एक रूट और एक शूट निकल आती है। सो एल्गी जो है वो 60% फोटोसिंथेसिस एल्गी करती है, 40% फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्लांट क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इसके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है और दूसरा इसके पास एम्ब्रियो नहीं बनता, ना ही ये रूट शूट्स जैसे कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्ट डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला और एन एम्ब्रियो। अभी हमने डिस्कस किया ब्लास्टुला किस में बनता है? एनिमल्स में, और एम्ब्रियो किस में बनता है? प्लांट्स में। तो ना ही प्रोटिस्ट ब्लास्टुला से बनते हैं और ना ही वो एम्ब्रियो से बनते हैं। इसका मतलब है कि ना तो हम उन्हें एनिमल्स में कंसीडर करेंगे ना हम उन्हें प्लांट्स में। सो ये एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हमने इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया। दैट किंगडम इज नेम्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटुक्टिस्टा। सो दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन, एक सेल पे मुश्तमिल प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स कौन है? एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स जैसे जानदारों को क्या कहते हैं? प्रोटोजोन्स। फिर उसके बाद है जी यूनिसेलुलर एल्गी, प्लांट लाइक। मल्टीसेलुलर एल्गी, प्लांट लाइक, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है इनके पास। स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइकॉट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइकॉट्स आर फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो फंगस जैसे हैं, फंगस नहीं है, ये भी चीजों की डिकम्पोजिशन करते हैं, ये भी रेजिस्टेंट हैं, ये भी जो है ना वो टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, पीएच को, लेकिन ये फंगस जैसे हैं, फंगस वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास नहीं है। सो हम वन बाय वन इनको डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी फिलहाल सिंगल सेल प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक, एल्गी प्लांट लाइक, स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइकॉट्स फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो तीन मेजर ग्रुप है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में, जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करने लगे। इस इंट्रोडक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। पहला ग्रुप
ठीक है। प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, सब के सब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेलुलर, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। कोई भी कॉलोनी नहीं बना रहा, कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं है। उसके अलावा मोस्ट इंजेस्ट देयर फूड बाय एंडोसाइटोसिस, क्योंकि एक सेल पे मुश्तमिल है तो इन्होंने जब फूड लेनी होती है तो ये एंडोसाइटोसिस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म अमीबा, अमीबा जो है ना इस तरह इरेगुलर बॉडी शेप के साथ है, और जब इसने फूड बाहर से लेनी हो तो ये अपनी ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर फूड को अंदर ले जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। सो ये सारे जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं ये सब फूड को इंजेस्ट करने के लिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ये एक टेबल है, इसके अंदर हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के कॉमन नेम्स और साथ उनकी फॉर्म और उनके मोड ऑफ लोकोमोशन और उनके एग्जांपल्स जो है वो बताई हुई हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको एमसीक्यूज के लिए जो है वो स्टूडेंट्स याद कर लेना है। कॉमन नेम अमीबा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की फर्दर आगे ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें पहली कौन सी है अमीबा। यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल है। नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इनकी। मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सूडोपोड बनाते हैं। सूडोपोड क्या होता है? फॉल्स फुट, सूडो मींस फॉल्स एंड पोड मीन फुट। तो सूडोपोडिया ये देखें अपना साइटोप्लाज्म जो है वो एक तरफ को ऐसे मूव करके ऐसे लंबा सा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बना लेते हैं और फिर अपनी बाकी बॉडी को उसी एक्सटेंशन की तरफ आगे ले आते हैं इस तरह। ये देखिए अमीबा जो है वो यहां से कहां आ गया? इधर आ गया। पहले वो कहां था? यहां पर था, तो मूव करके किधर आ गया? आगे। सो ये एक झूठा पाँव बनाते हैं, वो कहीं से भी बना लेते हैं। सेल अपने साइटोप्लाज्म को उसने जिस तरफ भी मूव करना है वो उस तरफ को ये सूडोपोडिया बना के मूव कर सकता है। एग्जांपल्स है जी अमीबा एंड एंटमीबा। ठीक है। उसके बाद दूसरी क्लास है हमारे पास ज़ूफ्लैजिलेट्स की। जैसे कि आपको नाम में ही पता चल रहा है कि इनके पास लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं, और पहले ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। सो ज़ूफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर कोलोनियल। बीच में से कुछ ऐसे हैं जो कोलोनीज भी बना के रहते हैं और इनके पास लोकोमोशन करने के लिए क्या है? वन और मोर फ्लैजेला, फ्लैजेला पाए जाते हैं। और उसके अलावा इनकी एग्जांपल्स हैं जी ट्राइपेनोसोमा एंड यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमा एंड यूग्लिना। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्टिनोपोड्स। एक्टिनोपोड्स यूनिसेलुलर है, मूवमेंट सूडोपोडिया के थ्रू करते हैं, और एग्जांपल है रेडियोलेरियंस की। नेक्स्ट है जी फोरामिनिफेरंस, यूनिसेलुलर हैं, सूडोपोड्स की मदद से मूव करते हैं। एग्जांपल है जी फोरआर्म्स, फोरआर्म्स, फोरामिनिफेरंस से ही नाम निकला हुआ है फोरआर्म्स। नेक्स्ट है जी एपिकॉम्प्लेक्सेंस, यूनिसेलुलर हैं, लोकोमोशन करने की एबिलिटी नहीं है इनके पास। एग्जांपल है जी इसमें पैरामीशियम की और प्लाज्मोडियम की। ठीक है, इनके पास एग्जांपल है सिर्फ पैरामीशियम प्लाज्मोडियम की। ये पैरामीशियम जो है ना वो सीलिएट्स हैं। सो इनमें एग्जांपल किसकी है जी? प्लाज्मोडियम की, क्योंकि प्लाज्मोडियम मूव नहीं कर सकता। इनके ये वही वाला प्लाज्मोडियम है दैट कॉज मलेरिया, जो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में से लेवरन ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, ये वही वाला प्लाज्मोडियम है। उसके अलावा जी हमारे पास है सीलिएट्स। सीलिएट्स के नाम से ही देखिए स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं, जैसे फ्लैजिलेट, फ्लैजेला, सीलिएट, सीलिया। ये भी यूनिसेलुलर है, इनके पास लोकोमोशन करने के लिए सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम तो हम सब जो है ना वो स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में पढ़ा होता है। पैरामीशियम ऐसे स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं, जिन्हें ये अपनी लोकोमोशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इनके पास पाए जाते हैं जी वॉर्टिसेला एंड स्टेंटर। सो ये पैरामीशियम, वॉर्टिसेला एंड स्टेंटर आर एग्जांपल्स ऑफ सीलिएट्स व्हिच आर यूनिसेलुलर एंड मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सो ये जो टेबल है ये सारा आपने एमसीक्यूज के लिए लर्न कर लेना है। अब हम इसके फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज अमीबा। ये देखें स्टूडेंट्स अमीबा, अमीबा क्या है जी? ये इरेगुलर शेप्ड है, यूनिसेलुलर है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, सूडोपोडिया बना के मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऑल फ्री लिविंग, फ्रीली पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर सॉल्ट वाला,
और मट्टी में भी पाए जाते हैं, सॉइल अमीबा। सो आपने पहले इनकी हैबिटेट बतानी है। हैबिटेट क्या है जी, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में भी हैं और मट्टी में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज पैरासाइट। और इसके अलावा ये पैरासाइट भी हैं, अपने होस्ट की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसा कि ह्यूमन पैरासाइट है एंड अमीबा हिस्टोलेटिका। एंड अमीबा हिस्टोलेटिका कॉज अमीबिक डिजेंट्री इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये अमीबिक डिजेंट्री कॉज करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को जो है ना वो मोशंस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो डॉक्टर्स सिरप लिख के देते हैं। अगर कभी स्टूडेंट्स उनकी मेडिसिन की केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ी जाए ना कि उसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं और वो कौन कौन से इन्फेक्शंस के खिलाफ यूज होती है, तो उसमें अक्सर जो है ना वो अमीबिक डिजेंट्री का भी जिक्र होता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो गंदे हाथ मुंह में डाल लेते हैं, पानी में खेलते हैं या फेस वॉश करते हुए टैप वाटर अंदर ले जाते हैं, तो उन्हें ये अमीबिक डिजेंट्री का खतरा होता है। सो उनकी मेडिसिन के अंदर एंटी अमीबिक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उन अमीबा को जो है ना वो बच्चे के पेट से खत्म करते हैं। तो अगर उसको वो मोशंस अमीबिक इन्फेक्शन की वजह से हुए तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, सो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका कॉज अमीबिक डिजेंट्री इन ह्यूमंस। ये है जी पैरासाइटिक अमीबा जो एज अ पैरासाइट ह्यूमंस की बॉडी में पाए जाते हैं। सो हर तरह से हैं, फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में भी, मराइन वाटर में भी, सॉइल में भी। ये देखें सॉइल अमीबा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन ये है पानी वाला ही, जो साफ फ्रेश वाटर के नीचे गहराई में जो मड होता है ना, मट्टी होती है, ये वहां पे पाया जाने वाला अमीबा है जाइंट अमीबा। माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ा सारा नजर आता है, नेम्ड एज पैलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस, पैलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस जाइंट अमीबा है। और ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के नीचे, तालाबों के नीचे जो मड पाया जाता है उसमें होता है। इस जाइंट अमीबा के अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके पास मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मल्टीपल मतलब ज्यादा, मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ज्यादा होते हैं वो, जो कि बाकी अमीबा के पास नहीं है। और उसके अलावा इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसने अपने अंदर कुछ बैक्टीरिया रखे होते हैं जो कि चीजों की डिकम्पोजिशन करके इसको फूड देते रहते हैं और उनको रहने की जगह मिली रहती है। उन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। चीजों की डिकम्पोजिशन करने के बाद उसमें से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। सो जाइंट अमीबा के बारे में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये कि ये बड़े प्रिमिटिव यूकैरियोट्स हैं, बड़े पुराने हैं, और दूसरा ये कि इनके पास मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हैं। तीसरा, इनके पास मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और चीजों की डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, सो ये फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, सॉइल अमीबा भी हमने डिस्कस कर लिए, एज वेल एज पैरासाइट, पैरासिटिक अमीबा भी हमने डिस्कस किए, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। फिर उसके बाद हमने सूडोपोड्स भी अभी डिस्कस किए हैं। अमीबा मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोड या फॉल्स फुट। इन्होंने जिस तरफ को मूव करना उस तरफ से एक फुट बना लेते हैं, अपना साइटोप्लाज्म मूव करते हैं और फिर सारी बॉडी उसी तरफ ले जाते हैं। सो इसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, तो हम इन्हें सूडोपोड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अभी एनिमल्स के ही कुछ ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।